में मुस्तफ़ा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं, बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफ़ी नहीं। तो किसी ने कहा था कि मकामे निस्बते सल्ली अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मज़ा कुछ और होता है। अगर मैंने बात सच्ची कही है तो ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में कीजिए और ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह के मकामे निस्बते सल्ली अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मज़ा कुछ और होता है। फ़कत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। इसीलिए कहते हैं कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। तैयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है मदीना याद आता है। तैयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकूने क़ल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने क़ल्ब मिलता है मदीना याद आता है। मदीने शरीफ के हवाले से लईक रज़ा कादरी से नात के अशार हम और आप मोहब्बतों के साथ समात कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक इनके पढ़ने को आपके सुनने को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मगर अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि बरसात का मौसम है, ये आपको भी खबर है मुझे भी खबर है और जितने लोग बस्ती में रहते हैं सबको खबर है कि मौसम बारिश का बना हुआ है, कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं है। तो लिहाजा इसको बहुत तेज़ी के साथ जलसे को चलाना है। अब बताइए किसी मेहमान को इन बच्चों के सामने पेश किया जाएगा। ये मेरे सामने ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, मैं चंद महीने पहले आया था तब भी बच्चों का शौक था कि मिंबर शरीफ के करीब आकर के बैठ गए। अरे कम से कम मतरिया वालों ये बच्चे तुम्हारी इज्जत बचाए हैं, अगर ये बच्चे भी नहीं बैठेंगे तो मैदान खाली नजर आएगा। आप तो इन पे फख्र कीजिए कि आपकी इज्जत बचा करके बैठे हैं, वरना कोई मेहमान नया आ जाए तो क्या कहेगा कि बच्चों के अंदर इतना शौक है और बड़ों के अंदर नबी का जलसा सुनने का शौक नहीं है। कितनी तकलीफ की बात है, तकरीबन 10 बजने वाले हैं। ये जितने लड़के जो खड़े हैं ना, कोई रोड पर खड़ा है, कोई मेरी माँ बहनों के करीब में खड़ा है, कम से कम अल्लाह पाक ने आपको दिल दिया है, उस दिल में आका हुसैन की मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत का सहारा लेकर के आका हुसैन की महफिल में आ जाइए ना। अगर मैं अपने बाप का जिक्र करूं, अपने खानदान का जिक्र करूं तो 315 की गोली तमंचे में डालिए, मेरे ठोक दीजिए, कोई केस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब हुजूर का जिक्र करूं, हुजूर के लाडले आका हुसैन का जिक्र करूं तो हर गुलाम हुसैन का फरीजा बनता है अदब के साथ बैठे, अदब के साथ आका हुसैन का जलसा सुने। हम जानते हैं हमें कोई देखे ना देखे, करबला का दूल्हा आका हुसैन हमें देख रहा है। और आका हुसैन ने अगर मेरा और आपका बैठना, मेरा और आपका सुनना सुनाना कबूल कर लिया तो जमीन के ऊपर रहेंगे तब भी मुस्कुराएंगे, और मैदान महशर में पहुंचेंगे तो आका हुसैन का दामन पकड़ के मुस्कुराते हुए नजर आएंगे और सीना ठोक कर कहेंगे इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। अगर बेदारी हो तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। चचा खुदा की कसम इन बच्चों के साथ आपको देखकर भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इन बच्चों को मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूं, इन बच्चों को उठाऊंगा तो यहां कौन बैठेगा। ये लोग कम से कम बैठे हैं, इनका खिलता हुआ चेहरा देख करके अच्छे अच्छे शेर खोपड़ी से निकल रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी जहमत कर ले तो कम से कम 50-50 ग्राम थोड़ा खिसक करके इधर आ जाइए, ताकि थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो खुदा की कसम मूड बन जाएगा। वरना आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां बैठेंगे वहां आवाज पहुंच रही है, सवाब मिलेगा। मगर मोहब्बत का तकाजा ये है, जो लोग पीछे बैठे मेरे अब्बू की उम्र के, मेरे दादा की उम्र के बैठे हैं, अगर उठने में तकलीफ नहीं होती हो और अगर पैरों में दर्द नहीं होता हो तो थोड़ा सा करीब आ जाएं, आका हुसैन के नाम पे करीब आ जाएं। और खुदा की कसम आका हुसैन का नाम तो वो नाम है कि पत्थर के सामने आका हुसैन का नाम लो तो पत्थर भी आका हुसैन का नाम सुनकर के मोम बन जाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, आका हुसैन का सदका खाते हैं, आका हुसैन के नाम का पानी पीते हैं। इसीलिए तो सीना ठोक कर डंके की चोट पर कहते हैं कि पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का। अगर बात सच्ची है तो जरा हाथ उठाकर कह दो या हुसैन। अरे जियो मेरे भाई,
महफिल में कोई नहीं आए, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके लिए काफी हूं, आप मेरे लिए काफी हैं। आका हुसैन की महफिल में हर शख्स नहीं आता, आका हुसैन की महफिल में वही लोग आते हैं जिन्हें आका हुसैन बुलाते हैं। आप आका हुसैन के गुलाम हैं और बताइए दुनिया वालों को, दुनिया वालों सुनो कि पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, कि पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, हम लोग खा रहे हैं निवाला हुसैन का, कि पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, हम लोग खा रहे हैं निवाला हुसैन का। अल्लाह का करम है इस बज़्म पाक में, हर आदमी है चाहने वाला हुसैन का। अल्लाह का करम है इस बज़्म पाक में, हर आदमी है चाहने वाला हुसैन का। इसीलिए कहते हैं इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। आप कार ना देखें, मुझे देखें, ये कार के 4 पहिए होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक ड्राइवर के करीब में इंसान बैठता है, पीछे 3 बैठ जाते हैं, कभी कभी 4 भी बैठ जाते हैं, 5वें की गुंजाइश नहीं है। बस इतनी हकीकत है। जरा मुझे देखें और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, कि इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद। क्या बात है। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं, जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं, इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा, सुभान अल्लाह, मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। बहुत अच्छे अंदाज से मौसूल से नबी की नात और मरकबत के शार समाप्त कर रहे थे। दुआ अल्लाह पाक भाई के पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, हसन रज़ा बैठने वालों का दिल की अता गहराइयों के साथ बरकाती कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता है और ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता है। आप किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, बल्कि शहंशाहे करबला, शहंशाहे करबला, शहीदाने करबला आका हुसैन की महफिल में बैठे हैं। वो आका हुसैन जिसके हवाले से कहा था कि इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। ये वही आका हुसैन हैं जिसके हवाले से किसी ने कहा था यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनका दिल करे तो बैठे, दिल ना करे तो खड़े रहें और दिल करे तो खामोशी से अपने घर निकल जाएं, क्योंकि मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, ये आका हुसैन की महफिल है और आका हुसैन की महफिल में आप शहंशाह बनकर नहीं, बादशाह बनकर नहीं, आप आका बनकर नहीं, आप पैसेदार बनकर नहीं, बल्कि गुलाम हुसैन बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी हर अदा पर, आपके हर तरीके पर आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप इस वक्त क्या बोल रहे हैं, मैं सुनूं ना सुनूं, आप सुने ना सुने, मगर करबला के आका हुसैन सुन भी रहे हैं और आपकी अदाओं को देख भी रहे हैं। ये बरकाती कमेटी के जितने नौजवान हैं, बड़ी मेहनत हुई है, खुदा की कसम। अरे मेहनत ही का तो नतीजा है जो आका हुसैन का जलसा सजाए हैं। ना जाने आज की रात में जलसा नहीं होता तो हम आज की रात बिस्तर पे भी काट सकते थे। और याद रखो, ये आका हुसैन की ऐसी महफिल है कि बरकाती कमेटी ने आका हुसैन के जलसे को सजा करके बता दिया, दुनिया के लोगों, जब अल्लाह पाक आका हुसैन के सदके में हमें पैसे देता है तो हम किसी शराब की भट्टी पे नहीं लुटाते, हम किसी जुआ के अड्डे पे नहीं लुटाते, बल्कि आका हुसैन की महफिल का जलसा कर लिया करते हैं। और आका हुसैन के नाम पर कभी शरबत की शक्ल में, कभी लंगर की शक्ल में, कभी खिचड़े की शक्ल में, कभी जलसे की शक्ल में लुटाते हैं।
दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिलाकर हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। के दिलाकर हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का ये गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मुकम्मल ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़े। पढ़िए बाबा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकारे आला हजरत, बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान, शहजादे नकी रता खान, मुजद्दिदे आदम हिंदुस्तान, इल्म की चट्टान, बरेलवियों की जान और पहचान, शाह इमाम अहमद रता खान, जिन पे कुर्बान हो जाए तमाम सुन्नियों की जान। कलम उठाते हैं और मेरे इमाम फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन कहते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। बूढ़ा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वारिस उलूम आला हजरत जानशीने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कलम उठाते हैं तो इख्तियार मुस्तफा के हवाले से फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, कि जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मैं सबसे पहले दिल की अता खाइयों के साथ ढेर सारी मुबारकबादियां पेश करना चाहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अतरिया की मुकद्दस जमीन पर रहने वाले तमाम सुन्नी गुलामान इमाम हुसैन को, बिलखुसूस बरकाती कमेटी को, जिन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अल्लाह के मुकद्दस नबी के मुकद्दस नवासे शहीदाने करबला आका हुसैन के नाम से इस महफिल पाक को सजाकर हमें और आपको बुलाकर सुनने सुनाने का, हमें और आपको बुलाकर नेकी कमाने का मौका दिया है। दुआ करें अल्लाह पाक आका हुसैन के सदके में इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग इस महफिल पाक में शिरकत कर रहे हैं अल्लाह पाक सबों को हसनैन करीमैन के फैजान से माला माल फरमाए। जिन जिन हजरात को बरकाती कमेटी ने आज के जलसे के लिए मदऊ किया था बेहमदही ताला, वो तमाम हजरात आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्के हिंदुस्तान भाई अशहद रज़ा बरकाती साहिब क़िबला, वो मिंबर नूर पर काफी देर से तशरीफ फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ शायर मुल्के हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना भाई फरहान आलम पलियाबी के नाम से जानते हैं, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर मद्दाह रसूल अकरम भाई तईक रज़ा वो भी तशरीफ फरमा है। वहीं पर मद्दाह रसूल अकरम भाई आजम रज़ा वो भी तशरीफ फरमा है। वहीं पर मद्दाह रसूल अकरम भाई मोईद रज़ा वो भी तशरीफ फरमा है। इनके अलावा शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्के हिंदुस्तान भाई अकरम नूरी साहिब क़िबला, जिनका ताल्लुक बहेड़ी की मुकद्दस जमीन से है, वो आपकी मुकद्दस जमीन पर काफी देर से तशरीफ फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान की वो मखमली आबाद जिसको दुनिया शायर मुल्के हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना गुलाम समदानी आशिक़े महबूब सुब्हानी भाई नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला, वो आपकी मुकद्दस जमीन के मिंबर शरीफ पर चंद ही लम्हात के बाद
तशरीफ लाने वाले हैं। और अतरिया के जलसे में बरकाती कमेटी ने मुल्क हिंदुस्तान की अनमोल शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत, मकबूल शख्सियत, मसरूफ शख्सियत, जिनको दुनिया पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, शहंशाह खिताबत, आले नबी औलादी अली, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी के नाम से जानते हैं। उनकी आमद चंद ही लम्हात के बाद मिंबरे नाज पर होने वाली है। इनके अलावा और भी बहुत सारे खुतबा शोरा जो मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, हालांकि सबके नाम नहीं जानता, मगर हसनैन करीमैन के नाना सबके नाम जानते भी हैं और सबको पहचानते भी हैं। अल्लाह पाक सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जितने लोग इस बाउंड्री पे बैठे हैं, मैं इन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो बाउंड्री पे बैठे मेरी उनसे तवज्जो है, जो बाउंड्री पे बैठे हैं या बाउंड्री के करीब खड़े हैं, ये बताइए बरकाती कमेटी ने ये जो कालीन बिछाई है, ये सिर्फ आपके बैठने के लिए बिछाई है। अगर आप नहीं बैठेंगे तो भला कौन बैठेगा? मेरी निगाहों के सामने ढेर सारे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे कभी किसी की नोच लेते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। अगर कोई जिम्मेदार आदमी बच्चों के दरमियान में बैठ जाए तो उम्मीद करता हूँ ये जितने बच्चे शरारत कर रहे हैं इंशाअल्लाह इनकी शरारत बंद हो जाएगी और सलीके के साथ बैठकर आका हुसैन का जलसा सुनेंगे। लिहाजा जितने लोग इधर उधर खड़े हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मेरी अदब के साथ गुजारिश है, बरसात का मौसम है, कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं है, तो जितनी जल्दी आप जलसा में तशरीफ लेकर के आ जाएंगे उतनी जल्दी बाहर के शोरा या खुतबा को आपकी समातों की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। हजरात चूंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है, ज्यादा लंबी चौड़ी निजामत करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। बस बात का एक मतलब सुन ले कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। जितने बच्चे मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं जरा हाथ उठाकर कह दो या हुसैन। क्योंकि बड़े बड़े तो महफिल पाक में बैठ नहीं सकते, कम से कम तुम्हें देखकर थोड़ी बहुत तरी तो महसूस हो ही रही।